जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, होप सो कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया बॉस। मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब खैरियत है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एनसीईआरटी का मैथ बना रहे हैं, क्लास 10th का। उसमें भी ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री के अंदर का जो चैप्टर है 6.2, जिसका पार्ट 1 हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, और उसमें एक थ्योरम था, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। उसी के ऊपर ये सारा चैप्टर है। उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे, आज 5 का ऑनवर्ड इसमें देखेंगे। तो थ्योरम कौन सा था? थेल्स थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। ठीक है। इसमें क्या होता है ना बॉस, कि कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, अगर इसमें डी ई इसके पैरेलल है तो इसका जो रेशियो होता है ना ए बटा ए, ठीक है, बराबर होगा, या इन ट्रायंगल ए बी सी इफ डी ई पैरेलल बी सी, देन क्या क्या हो सकता है? ठीक है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए बटा ए बराबर ए बटा ए होगा। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, यहाँ पर जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। या ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, ए बटा पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई डिवाइडेड बाई एस सी। ठीक है। और नहीं तो डी बी डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब ए बटा पूरा इक्वल टू ए ई सी डिवाइडेड बाई पूरा। ठीक है, ये तीन चीज होगा। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, पहला हो गया ए डी बाई ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, या डी बी बाई ए बी इक्वल टू ई सी बाई ए सी। ये तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद क्या करना है, समझ में आ जाएगा कि ए बटा ए बराबर ए बटा ए बटा ए बराबर ए बटा ए। ठीक है, या ए बटा ए तो ए बटा ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत ही सावधानी से इसको लिखना है। बहुत थोड़ा सा उलट पुलट होगा, दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 के ऑनवर्ड देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक फिगर दे रहा है 6 में। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं 6.21। ठीक है, कर देते हैं भैया, क्या दिक्कत है इसमें। ए बी पैरेलल पी क्यू। देखिए, ए बी पैरेलल किसका? पी क्यू। ठीक है, गिवन क्या है? ए बी पैरेलल पी क्यू। ठीक है, एंड ए सी पैरेलल, ए सी पैरेलल किसके हैं? पी आर। ए सी पैरेलल पी आर। तो आपको शो करना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी पैरेलल क्यू आर आपको दिखाना है। ठीक है, और जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकता है, उसमें भी 5 नंबर का। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें थ्योरम लगाना है, थेल्स थ्योरम, और उसके बाद प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है। दूसरा को कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल
ये दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसमें ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो इसका रेशियो दोनों में, ये वाला जो कॉमन है साइड, इसका रेशियो दोनों में इक्वल करके हम लोग ये रेशियो निकाल देंगे, उसके बाद हमारा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसके पैरेलल ये वाला है, तो ये तो कॉमन है, इसके इसमें ए पैरेलल ये वाला है, इसमें भी कॉमन है, तो इसका जो रेशियो होगा ये वाला निकल जाएगा दोनों का। देखिए अगर निकल जाएगा तो फिर पैरेलल हो जाएगा। इसमें करना क्या है, आंसर तो साफ दिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी बाई बी क्यू। ए समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। इन ट्रायंगल एक बार विजुलाइज कर लीजिएगा ना बॉस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पी ओ आर, देखिए इसमें, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इधर से ही लिखते हैं, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी बाई सी आर। ठीक है, ये हो गया आपका 2। कोई यहां तक समझने में दिक्कत, ए बटा ए बराबर हो जाएगा ए बटा ए, और ए बटा ए बराबर हो जाएगा ए बटा ए, तो अब दोनों को इक्वल कर देंगे हम लोग, तो दोनों से हम लोग रिलेशन यहां निकालेंगे, तो ए बटा ए इक्वल टू ए बटा ए होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ए हो गया, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ऐसे इसका लिख सकते हैं ना, इसको 3 मान लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर फ्रॉम 3 क्या बोल रहा है, ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर। देखिए बहुत ही तोड़ तोड़ के, बहुत ही मेहनत करके समझाना पड़ता है बॉस। आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ बताइए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो एक थम्सअप तो बनता है भाई मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि सर सब्सक्राइब के लिए कितना बोलते हैं, अरे भाई मेरा हक है भाई, अगर आप समझ रहे हैं तो मेरा हक है। और आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा, जो नहीं देख रहा है उससे क्या। तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 3 क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर है। वी कैन से डेट क्या, बी सी ए पैरेलल इसके है, ठीक है, बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लास्ट वाला जो प्रूव्ड वाला जो साइन करने में बॉस क्या खुशी मिलती है ना, आप मतलब सोच नहीं सकते हैं। जब यहाँ प्रूव्ड लिखते हैं ना तो लगता है हाँ मैंने एक मिशन फतेह कर दिया। ठीक है, तो कंसेप्ट को याद रखिए, ये थेल्स बाबा का थ्योरम है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्या बोल रहा है बॉस,
यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम 9th में आप प्रूफ किए थे। ठीक है, प्रूव कर देते हैं भाई। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वन साइड का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इससे एक लाइन, पहले एक ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, ए बी सी, जैसे जैसे बोलता है करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, ए इक्वल ए है, मिड पॉइंट है, तो पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, पैरेलल टू कोई भी साइड, इसके पैरेलल कर दीजिए। ठीक है, ए पैरेलल कर दीजिए। ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो बोल रहा है कि इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां भी दो ट्रायंगल है, समझे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इसमें सिंस क्या दे रहा है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी, तो क्या हो गया, बी एम बाई बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कौन सा ट्रायंगल देखिएगा, नाउ इन, देखिए ये पैरेलल है, दिया हुआ है ए वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये पैरेलल है, ट्रायंगल तो सेम ही है। ठीक है, तो ए ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी पैरेलल, इसको कुछ भी मान लीजिए, एम इसको एन मान लीजिए, ए बी पैरेलल एम एन है। ठीक है, और इसको आप 1 मान लीजिए, तो ए बी पैरेलल एम एन है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, तो इसीलिए बी एम बाई एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम बाई एम सी क्या हो जाएगा बॉस, ए एन, ए पैरेलल है ना, ए एन डिवाइडेड बाई एन सी। ठीक है, अब बी एम इक्वल टू एम सी दिया हुआ है, तो बी एम बाई एम सी का वैल्यू, यहां पर बी एम का वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी का एक पुट कर दीजिए, तो ये बी एम हो जाएगा इक्वल टू एन बाई एन सी, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला को मालूम चले। ठीक है, तो भैया ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, एन बाई एन सी इक्वल टू 1 या ए एन इक्वल टू एन सी। ठीक है, तो भाई साहब यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था ना कि इसको भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, तो या तो पूरा नरेशन में लिख सकते हैं, देन फ्रॉम एबव वी कैन से दैट, या फ्रॉम एबव या फ्रॉम, या इसको 2 मान लीजिए, बोल दीजिएगा, फ्रॉम 2 वी कैन से दैट एन इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एस सी, या जो क्वेश्चन में दे रहा है प्रूव करने के लिए उसको आप पूरा उतार दीजिए। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत,
देखिए बहुत ही इजी था, थेल्स बाबा का थ्योरम लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए 8 में उसी को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, 8 में क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2, वही वाइस वर्सा उसको कर दिया है। ठीक है, कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, ये पैरेलल होगा इसके। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी है और इसका ही एम है मिड पॉइंट, ये एन है। ठीक है, ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो बोल रहा है कि ये पैरेलल होगा। तो भाई साहब इसमें कौन बड़ा भारी बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, चूंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मान लीजिए, एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू एन सी। ये हो गया। तो यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, बी गेट क्या, बी एम बाई ए एन इक्वल टू एम सी डिवाइडेड बाई एन सी। या इसको उलट फेर कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बी एम बाई एम सी, इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर, इक्वल टू एन बाई एन सी। ठीक है, इसको मान लीजिए 3। देखिए क्या बोल रहा है, बी एम बाई एम सी इक्वल टू ए एन बाई एन सी। तो यहां लिख सकते हैं, इन नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम 3, या तो यह पूरा लिखिए, क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसका, एम एन का। ठीक है, या इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं तो आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि 2 मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका थर्ड लाइन का पैरेलल होगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें बहुत ही यहाँ पर बर्फ रख के काम करना पड़ेगा, उछल कूद कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोलता है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, कोई भी ट्रेपेजियम मान लीजिए। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी डी सी पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी सी डी, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी गिवन क्या है, ए बी पैरेलल किसके, डी सी। ठीक है, पैरेलल है, एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसका जो डायगोनल है ना बॉस, ओ पे इंटरसेक्ट करता है, तो प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, यही प्रूव करना है ना, ए ओ बाई बी ओ कहाँ गया, ए।
ठीक है, CO बाई DO, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए पैरेलल इसके है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मन से एक यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, क्या, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ एम पे मिलाते हैं, ठीक है। अपने मन से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं थेल्स बाबा का थ्योरम लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DC and AB क्या, ड्रॉ अ लाइन, कौन सा लाइन, लाइन का नाम लिख दीजिए OM, ठीक है, पैरेलल टू DB एंड BC। आगे लिख सकते हैं कि विच मीट्स हेयर हेयर हेयर, उतना बोलने का जरूरत नहीं है, केवल आप इतना लिखिए, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा दो ट्रायंगल बना, कौन सा दो ट्रायंगल बना, एक ए ट्रायंगल बना, ठीक है, इसमें इसके पैरेलल ए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, एक ए वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ए वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें ए पैरेलल ए है, तो इसमें फिर थेल्स बाबा का जय हो। तो लिखिए यहाँ पर फिर इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, छोटा वाला लेते हैं पहले, DCB, ठीक है, DC पैरेलल OM, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, DO बाई OB, DO बाई OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM बाई MB, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर सब लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ये वाला जो है CAB, ठीक है, क्या है, OM पैरेलल AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CO बाई OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM बाई MB, ये क्या हो गया 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, DO बाई OB इक्वल टू CM बाई MB इक्वल टू CO बाई OA, या इसको क्या लिख सकते हैं, DO बाई OB इक्वल टू CO बाई OA। तो DO बाई OB इक्वल टू CO बाई OA। तो यही प्रूव करना था ना भाई, इसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिए, या यहाँ भी आप अपना साइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा था ना कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत ही इसको प्यार से बनाइएगा, बन जाएगा। जहाँ थोड़ा छेड़िएगा तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी मंगरुआ का तो ध्यान आजकल रहा नहीं इसमें, ठीक है। आया है ना आज, हाँ आया है आज, उसको लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है इसको, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना अच्छा से समझाएंगे ना कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, और अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप कर दीजिए बस, ठीक है। और ज़्यादा समझ में आ रहा है तो
शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बार बार बोलने में ख़राब लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो 9 का यहाँ पर रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटरल है तो बोल रहा है कि इसका जो ये है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है, ए बी सी डी, तो बोल रहा है और प्रोपोर्शनेट में दिया हुआ है कि ओ ए बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम होगा टू प्रूव, ठीक है। तो भाई साहब जो 9th का था उसको रिवर्स कर देंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेपेजियम का मतलब क्या है कि हमको इसको पैरेलल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं ना, हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं फिर से, ठीक है, जो कि यहां पर एम पे मिलता है। तो यहां पर लिखिए लेट अस ड्रॉ अ लाइन ओ एम पैरेलल टू किसका, डीसी, ठीक है, डीसी, विच मीट्स एट मीट एट, वो आगे कहानी है, ठीक है, एम ऑन सी बी। एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो भाई साहब इस ट्रायंगल को देखिए, अब इसको देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी सी बी क्या है, डीसी पैरेलल ओ एम है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डी ओ बाई ओ बी, ठीक है, ए बटा ए इक्वल टू सी एम बाई एम बी लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जो गिवन है हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए, इसको हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, हमको इस फॉर्मेट में लाना है। तो डी ओ बाई ओ बी क्या हो जाएगा, डी ओ बाई ओ बी क्या हो जाएगा, डी ओ बाई ओ बी क्या हो जाएगा, सी ओ बाई ए ओ, ठीक है। तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं, इसीलिए डी ओ बाई ओ बी इक्वल टू, ये गिवन था तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बॉस, सी एम बाई एम बी, ठीक है, इक्वल टू, देखिए डी ओ बाई ओ बी बराबर सी एम बाई एम बी दिया हुआ है ना, लिख सकते हैं। तो यहां पर डी ओ बाई ओ बी का हम लोग यहां पर सी ओ बाई ए लिख दे, सी ओ बाई ए ओ लिख सकते हैं ना, एज गिवन, ठीक है, या इसको आप मान लीजिए 1, ठीक है, या एज फ्रॉम 1, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, उसको उसमें पुट करिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बॉस, सी एम बाई एम बी, ठीक है, इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ। अब यहां पर रिवर्स थेल्स हो गया, ए बटा ए इक्वल टू दिया हुआ है सी ओ बाई ए, तो इसको मान लीजिए आप 2 बोल दीजिए। तो फ्रॉम 2 वी कैन से दैट इन ट्रायंगल, कौन सा, सी ए बी,
CAB क्या, OM पैरेलल AB। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चले थे, मान के चले थे कि इसको मान लीजिए आप क्या, P मान लीजिए इसको P और इसको Q। ठीक है, मतलब लिखने के लिए, ठीक है, कि DC पैरेलल है OM। ठीक है, और हम लोग निकालें क्या, OM पैरेलल है AB। तो नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम P एंड Q, या P एंड Q लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि क्या, OM, देखिए क्या है, DC पैरेलल OM पैरेलल AB, या DC पैरेलल AB, DC पैरेलल AB, ये हो गया ना। तो ये प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, या हेंस वी कैन से डैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। कोई इसको समझने में दिक्कत हुआ बॉस, बताइए, कहीं कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। इसमें हम लोग 9th का रिवर्स ले लिए, यहाँ पर मान लिए कि एक ड्रॉ कर दिए, तो हमारा एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग मॉडिफाई करके ऐसा ला दिए, इससे हम लोग इस ट्रायंगल में पुट करके बोल सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो इसके पैरेलल ए है और इसके पैरेलल ए है, तो इसके पैरेलल वो हो जाएगा, और जब दोनों पैरेलल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन होता है कि दो आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल होना चाहिए। तो अच्छा लगा, कैसा लगा पढ़ाने का स्टाइल, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, क्या दिक्कत है, मैं फिर से समझाऊंगा। और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, बाकी ठोक दीजिए सब्सक्राइब को और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब रिवाइज कीजिए, एक बार तो कम से कम इसको रिवाइज कीजिए और कॉपी पर जरूर इसको उतारिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ज्योमेट्री वैसा नहीं है बॉस जैसा आप सोचते हैं, ये पूरा उलझा के रख देगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।